नाज़रीन, एआई ने हम सब की ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। वो सारे काम जो पहले बड़ी मुश्किल से किया करते थे, अब हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ऐसे ही कैनवा जो एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, कंटेंट क्रिएटर्स इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसने भी बहुत सारे एआई के फीचर्स मुतारफ़ करवाए हैं, जिनसे कंटेंट क्रिएटर्स की ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। आज मैं आपको कैनवा के 8 ऐसे एआई से रिलेटेड फीचर्स से मुतारफ़ करवाऊँगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये तो सबसे पहला फीचर है, पिक्चर के अंदर कलर एडजस्टमेंट आपने किस तरीके से करनी है। आप पिक्चर को सिलेक्ट करें, यहाँ पे एडिट का मेन्यू आ गया है, इसको क्लिक करें। तो ये सबसे ऊपर एडजस्ट का जो फीचर है, इसके अंदर हम जाके ये वाली सारी चीज़ें एडजस्ट करें। इसको आपने क्लिक किया तो यहाँ ऑप्शन है ऑल। ऑल का मतलब है कि पूरी पिक्चर के ऊपर इफेक्ट आएगा और ये नीचे सारी उसकी सेटिंग्स हैं। देखिए काफ़ी सारी, इनको एडजस्ट करके हम पिक्चर की सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर एक है क्लिक की ऑप्शन। इसमें आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस रखेंगे तो उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल ये बच्ची के ऊपर इस वक्त मैंने माउस रखा है, तो बच्ची के जो कपड़े हैं और इसका जो टोन है, टेक्सचर है, सिर्फ ये चेंज होगा। और इस तरीके से अगर ये पीछे एक गमला पड़ा हुआ है, पौधा है, इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो सिर्फ इसकी चीज़ें चेंज होंगी। उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है फोरग्राउंड की। जब फोरग्राउंड में आप चूज़ कर लेंगे तो जो चीज़ें सामने हैं, यानी कि ये लड़की है और ये एक बच्ची है, ये फोरग्राउंड में है चीज़ें, इनके सिर्फ कलर चेंज होंगे। और जब बैकग्राउंड चूज़ करेंगे तो बैकग्राउंड के कलर चेंज होंगे। अभी हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहले मैं ऑल को सेलेक्ट करता हूँ, पूरी पिक्चर की चीज़ें चेंज होगी। ये इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये देखें, ये भी रेड हो गया है, थोड़ा सा ये कम हो गया है। ये इसका टिंट आप चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, शेडोज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। जो डार्क चीज़ें हैं वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगी या कम हो जाएं, वाइट्स, ब्लैक्स, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक कर लूँ तो फिर मैं फॉर एग्जांपल इस बच्ची के सिर्फ कलर्स को चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं चूज़ करता हूँ। अब इसका, ये बच्ची का सिर्फ टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है और बच्ची का चेहरा जो है ये डार्क हो रहा है, ये देखें उसकी लाइट कम हो रही है। इस तरह कंट्रास्ट या हाईलाइट जो भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ इसकी मदद से कर सकता हूँ। अभी मैं इसको रीसेट एडजस्टमेंट कर देता हूँ ताकि वापस ओरिजिनल पे आ जाए। अभी मैं फोरग्राउंड का करता हूँ। अब ये फोरग्राउंड में सॉफ्टवेयर एक्सेस करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें फोरग्राउंड में है। मेरे ख्याल में ये जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, और ये खातून और ये जो बच्ची है, ये फोरग्राउंड में है। अब इनका हम चेंज करें तो बैकग्राउंड पे असर नहीं होगा। ये देखें, इनका जो कलर है वो वार्म हो गया है, टेम्परेचर, और ये इनकी ब्राइटनेस पे काम करने लगा हूँ। ये देखें, जो ऑब्जेक्ट है आपका मेन फोकस में, उसकी ब्राइटनेस कम हो गई है, बैकग्राउंड पे असर नहीं पड़ रहा। अब मैं बैकग्राउंड को चूज करता हूँ और बैकग्राउंड को मैं डल करना चाहता हूँ ताकि जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है वो उभर के सामने आए। तो ये देखें, मैंने उसको, उसकी ब्राइटनेस कम कर दी, वो आउट ऑफ फोकस होता जा रहा है। हाइलाइट्स भी कम कर दी, शेडोज भी कम कर दिए, उसके वाइट्स भी कम कर दिए, ये देखें। तो इस तरीके से सेलेक्टिवली आप पिक्चर के किसी भी हिस्से को चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट फीचर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप कलर चेंज कर सकते हैं। इस पिक्चर को सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं और इसी एडजस्ट के मेन्यू में आप अगर नीचे आएंगे यहाँ पे, तो इस पिक्चर के अंदर जितने कलर्स हैं, मेजर कलर्स जो हैं वो इसने यहाँ पे शो किए हैं कि एक ब्राउन है और एक ये वाला है ग्रीन है और एक ये मिक्सचर ऑफ कलर्स है जो कि उसकी मैट का है। तो मैं ये ग्रीन वाले को चूज करके उसकी जो निकर है उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ से ये तीन जो स्लाइडर्स हैं, इनकी मदद से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए ये ब्लू हो गया है, ये ब्लू का डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं। इधर जाएं तो ये ऑरेंज हो गया है, ये फिर ब्लू हो गया है। इस तरह आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन से उन कलर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला फीचर है जनाब पिक्चर बैकग्राउंड। आप पिक्चर को चूज़ करें और यहाँ पे बीजी रिमूवर का ये निशान आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ ये क्राउन का निशान है। इसका मतलब है कि ये इसकी प्रो वर्जन का पेड फीचर है। जो जितने भी आपको मैं ये फीचर्स बता रहा हूँ, इनमें से कुछ जो है वो प्रो वर्जन में सिर्फ अवेलेबल होते हैं और प्रो वर्जन बिल्कुल महंगी नहीं है। आप अगर इसको एनुअल सब्सक्राइब करवा लें तो तकरीबन 14,000 रुपीज़ साल के हैं। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप जितनी जल्दी इस पर स्विच ओवर कर लें और इसको मास्टर कर लें, ये आपके लिए अच्छा होगा। मैंने ये बड़ा लेट किया है, उससे पहले मैं फ़ोटोशॉप पे मगजमारी करता रहा। वो सीखना भी डिफ़िकल्ट है और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है। पायरेटेड कॉपीज़ यूज़ करते हैं आप, और इसमें आप जेन्युइन कॉपी ले लें तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा जी, इसका वन क्लिक है, देखें इतनी आसानी से आपकी बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। मैंने इसको क्लिक किया
और ये 2 सेकंड भी इसने लगाए और उसकी पिक्चर साफ कर दी है, पीछे से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। इतना फास्ट कोई और सॉफ्टवेयर रिमूव नहीं करता। ये अगला फीचर है मैजिक इरेज़र का। इसमें आप पिक्चर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें। तो ये जो मैजिक स्टूडियो है, इसके अंदर ये 5-6 फीचर्स हैं, इनको हम बारी-बारी यूज़ करेंगे। ये मैजिक इरेज़र के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, तो ये आपको ऑप्शन देगा कि चूज़ करो वो सब्जेक्ट। उसके 2 तरीके हैं, एक तो ये क्लिक करने से है, तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ कि ये मैं क्लिक किया, उसने ऑटोमैटिकली रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ब्लू कलर की छतरी मैं हटाना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया तो उसने इसको चूज़ कर लिया, लेकिन उसकी राइट वाली साइड चूज़ नहीं की। मैं इसको भी क्लिक करता हूँ तो ये भी चूज़ हो गई। अब ब्लू छतरी चूज़ हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सीन से गायब हो जाए। इसको मैं इरेज़ पे क्लिक करूँगा, तो ये ब्लू छतरी जो है वो आपकी गायब हो गई है। अब अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको ये ऑटोमैटिकली रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, उनको आप ब्रश से भी कर सकते हैं। आप ब्रश करें, चूज़ और उसका साइज़ छोटा करें, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइन बोर्ड स्पीड का लगा हुआ है जिसके ऊपर 50 लिखा हुआ है, मैं ये मिटाना चाहता हूँ। आप इसको रफली सिलेक्ट कर लें, प्रिसाइजली ज़रूरत नहीं है, वो बाकी खुद ही एआई की मदद से कर लेगा कि आप क्या मिटाना चाह रहे हैं। और उसका ये डंडा भी है नीचे, मैं ब्रश का साइज़ छोटा करता हूँ और इसको भी हाईलाइट करता हूँ। अब मैं इसको रेज़ करूँगा तो इसको गायब कर देगा। लीजिए ये गायब हो गया, थोड़ा-सा अलबत्ता रह गया है, मुझे उसको दोबारा हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि वो दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और एआई जो है वो क्लियरली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो मैं उसको एक दफ़ा फिर करूँगा। लीजिए उसने उसको ख़त्म कर दिया। अब हम वापस आते हैं। अगला फीचर है हमारा मैजिक ग्रैब का। इसमें मैं चाहता ये हूँ कि ये ख़तून जो है, इसके पेट के ऊपर ये वाली बेल्ट मैं इसको पहनाऊँ। ये बैक सपोर्ट बेल्ट है, प्रेग्नेंट वुमेन पहनती हैं अपने बेली को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये नेचुरली लग रही, बिकॉज़ ये बाजू जो है इसके पीछे ये बेल्ट जानी चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से अननेचुरल लग रहा है। अब मैं इस बाजू को आगे कैसे ला सकता हूँ? ये हम मैजिक ग्रैब की मदद से इसका बाजू यहाँ से काटेंगे और उसको इसके ऊपर ले आएँगे। तो पहले मैं ये वुमेन को सिलेक्ट करता हूँ। ये तस्वीर सिलेक्ट हो रही है अपनी बेल्ट की, ये वुमेन की मेन पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अब मैं एडिट में आऊँगा और यहाँ पे मैजिक ग्रैब पे क्लिक करूँगा। तो ग्रैब करने के वही तरीके हैं। एक तो ये जब आपने क्लिक पे किया तो पूरी खातून को वो सिलेक्ट कर रहा है। मैंने उसका एक पोर्शन सिलेक्ट करना है, तो मैं लिहाज़ा ब्रश चूज़ करके उसके उस हिस्से को पेंट करूँगा। अच्छा, ये प्रिसाइज़ होना ज़रूरी नहीं है, वो इंटेलिजेंटली खुद ही अ, उस आइटम को प्रिसाइज़ली सिलेक्ट कर लेता है। मेरा ख़्याल बेल्ट यहाँ तक आएगी तो बाल भी थोड़े से आ जाएँ तो ख़ैर है। अब इसको मैं ग्रैब करता हूँ। अब इसने इस हिस्से को अलहदा कर लिया हुआ है, इसको मैं ज़ूम इन करके दिखाता हूँ। ये मैं इसको हिला के दिखाता हूँ इस जगह से। ये देखें, ये इसका हाथ जो है वो असल में अलहदा हो चुका है और जो ही मैंने टच किया है तो बेल्ट से ऊपर आ गया, उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। ये पोजीशन अगर चेंज ना हो, ये ऊपर खुद ब खुद ले आया, तो आप यहाँ पोजीशन में जाएँ, यहाँ पे लेयर्स में आ जाएँ, तो ये हाथ को ऊपर-नीचे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस वक़्त हाथ सबसे ऊपर है, बेल्ट यहाँ पे है। ठीक है? इसको मैं चाहूँ तो बेल्ट को यहाँ भी ला सकता हूँ। अगर मैं ये हाथ को नीचे ले जाऊँ यहाँ पे, तो फिर ये देखें दोबारा वही सिचुएशन आ गई है जो पहले थी, यानी कि बेल्ट उसके ऊपर है। तो मैंने बेल्ट को इसके नीचे लाना है असल में ऐसे। खातून जो है सबसे नीचे होगी, फिर बेल्ट होगी, फिर उसके ऊपर उसका हाथ आ जाएगा। अब आते हैं जनाब टेक्स्ट ग्रैब के ऊपर। ये पिक्चर को सिलेक्ट करें, एडिट पे जाएँ और यहाँ पे ये जो चीज़ है ग्रैब टेक्स्ट पे आ जाएँ। तो ये खुद ब खुद विजुअलाइज़ करेगा पूरी पिक्चर में टेक्स्ट कौन-सा है। ये देखिए उसने सारा टेक्स्ट चूज़ कर लिया है। अगर ये ना खुद ब खुद करे तो आप क्लिक करके भी उसको चूज़ कर सकते हैं, या ऑल टेक्स्ट कर दें तब भी वो जितना भी पेपर के ऊपर सारा है सारे को कर लेगा। अगर आपने सिलेक्टिवली करना हो तो फिर क्लिक करके कर सकते हैं। अब मैं इसको ग्रैब कराता हूँ। ये उसने देखें उसको अलहदा कर लिया है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे आ गया, इसका साइज़ छोटा बड़ा करें आप। इसके आगे वीक के आगे मैं एस भी लगा सकता हूँ। ये वीक्स हो गया, सो इट इज़ एडिटेबल नाउ। चलिए अगला फीचर है हमारा जिसमें आप पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, मैजिक एडिट। इसमें फॉर एग्जांपल ये ये लगी हुई है तस्वीर दीवार के ऊपर। मैं इसकी जगह पे चाहता हूँ कि एक एलसीडी टीवी आ जाए। तो पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया, एडिट पे गया
और ये जो मैजिक स्टूडियो के अंदर एक फीचर है मैजिक एडिट का, इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो ब्रश की मदद से सिलेक्ट करते हैं या क्लिक की मदद से। अगर वो खुद ब खुद पहचान ले तो आप क्लिक की मदद से कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्रश की मदद से पहचान उसको क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने कर लिया, उसने पहचान लिया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि क्या इसकी जगह पे आप लाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ रिप्लेस विद LCD, इसको जनरेट करवा दें। लीजिए, उसने जनाब यहाँ पे LCD लगा दी है और उसके ऊपर एक तस्वीर भी उसने डाल दी है। चलिए, हमारा अगला फीचर है मैजिक एक्सपैंड का। ये एक तस्वीर है और मेरा जो कैनवस है बैकग्राउंड में वो स्क्वायर है और पिक्चर स्क्वायर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर इस तरीके से, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ इस तरीके से तो ज़ाहिर है पिक्चर के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स कट सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये खूबसूरती से ये वाला कैनवस भी जो है आगे को फिल कर दे और इधर भी फिल कर दे और ये पहाड़ और पौधे इस तरीके से आगे भी बन जाए। तो मैं इसको चूज़ करूँगा, एडिट पे जाऊँगा और यहाँ पे इसका एक फीचर है मैजिक एक्सपैंड। यहाँ पे ऑप्शन है कि फ्री फॉर्म, यानी मैं इसको ड्रैग करके जितना खींचूंगा उतने को कर देगा, या होल पेज है। मेरे लिए आसान है, मैं होल पेज पे करना चाहता हूँ, मैं होल पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 1:1 करो तो स्क्वायर फॉर्म में उसको एक्सपेंड करेगा। तो ये मैंने किया और इसको एक्सपेंड की कमांड दे दी। ये देखें जनाब कैसा सीमलेसली उसने पिक्चर को एक्सपेंड कर दिया है। तो व्यूअर्स, ये 8 फीचर्स हैं, मैजिक फीचर्स जिनकी मदद से कंटेंट क्रिएटर्स की ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। अगर आप ऐसे ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।